तो चलो यार एक्सरसाइज 2A शुरू करते हैं। बहुत ही आसान है, इसको अच्छे से समझ लेना, हमेशा याद रहेगा। तो पहला वाला जो है वो तो बस डेफिनेशन है, वो तो आपको किताब में मिल ही जाएगा। मैं दूसरा वाला बताता हूँ। दूसरा है राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ 20। ठीक है, तो पहला वाला है 20। तो 20 के सारे फैक्टर्स कैसे निकालेंगे, अब वो देखिए। इसमें क्या करना है कि अब जैसे ये है दूसरे का पहले वाला, अब आपको करना क्या है ना, थोड़ा सा ना इसमें दिमाग लगाना पड़ता है। जैसे 20 इक्वल, अगर आप 1 से शुरू करते हैं तो 1 मल्टीप्लाई 20 होता है। ठीक, इतना तो पता है ना। अब इसके बाद 2 से अगर करेंगे तो 2 मल्टीप्लाई 10 हो जाएगा। ठीक, 3 से होता ही नहीं है, 3 से 20 डिविजिबल ही नहीं है। ठीक, 4 के पहाड़ा में आता है तो 4 से हमने कर दिया, 4 5 6 20। ठीक, 4 के बाद किस में आता है, 5 में, 5 में 20 आता है ना। तो अब आपको क्या करना है कि 5 तो हम देख रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है, तो बस यहीं से यू टर्न ले लो। जब भी आप 4 के बाद 5 पढ़ रहे हैं और आप देख रहे हैं कि इधर वो नंबर ऑलरेडी आ चुका है, तो आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप यहीं से जो है कि ऐसे यू टर्न ले लीजिए और दिखा दीजिए कि देखो भाई, फैक्टर ऑफ 20 इक्वल, एफ का मतलब फैक्टर, F20 मतलब फैक्टर ऑफ, फैक्टर्स ऑफ 20। तो सबसे पहले तो 1, फिर 2, फिर 4, फिर इधर से घूम के एकदम यू वाले मॉडल में 1 2 4 5 10 20। यही सब आप जो है ना इस तरह से कॉमा लगा के लिख लीजिए और आपका आंसर आ गया। ठीक, तो पहला वाला आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको दूसरा वाला भी जानना है, तो चलिए आपको मैं दूसरा वाला भी करके दिखा देता हूँ। दूसरा वाला देखिए, ये थोड़ा और फटाफट मैं करता हूँ, देखिएगा ध्यान से ना। इसमें मैं क्या करता हूँ, 36 बराबर 1 से तो स्टार्ट करना ही है। ठीक, 2 में आता है कि नहीं, 2 में भी आता है, 3 से भी कट जाता है, 12 से आएगा। ठीक है, 4 में भी आता है, 4 9 जा 36। यानी कुल मिला जुला के ना, अभी तो जैसे छोटा नंबर है 36 है, तो हम कितने आराम से कर ले रहे हैं। बड़ा नंबर हो जाएगा ना तो आपको थोड़ा सोचने में टाइम लगेगा। ठीक है, तो कोई बात नहीं, ये ऐसा सवाल ही है कि थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही। 4 के बाद 5 से तो कटता नहीं है 36, 6 में आता है, तो 6 मल्टीप्लाई 6। ठीक, तो अब हम देख रहे हैं कि 6 के आगे, 6 तो ऑलरेडी यहाँ आ चुका है, तो 6 के बाद हम यहीं से वापस घूम जाएंगे ना, क्योंकि 4 के बाद 5 नहीं हुआ, 6 हुआ, तो 6 के बाद 7 हम क्यों करेंगे। जब हमारा 6 के बराबर या फिर 6 के बाद 7 ही मान लीजिए यहाँ पर आ जाता, तो नो प्रॉब्लम, आपको यहीं से यू टर्न ले लेना है ना, क्योंकि उसके आगे का नंबर आपको यहीं सब मिल जाएगा। फालतू में ज़्यादा चेक करने मत जाइएगा। जब आपको 6 मिल गया, 6 यहाँ भी मिल गया, तो यहीं से यू टर्न ले लेना है। और 7 8 9 10 ये सब चेक करने मत जाना, क्योंकि ये देखो 6 के बाद 9 मिल जाएगा आपको, 12 मिल जाएगा, यहाँ बना बनाया आपको मिलेगा। सारा नंबर चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है ना। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे कि F36 इक्वल क्या आएगा, 1 2 3 4 6। अच्छा एक बात और, 2 बार मत लिखना इसको, ठीक है। 6 को केवल एक बार लिखना है। 6 के बाद 9, 9 फिर 12, फिर 18, उसके बाद 36। यही है क्या आपका आंसर। ठीक, तो ठीक इसी तरह से 60 का भी कर सकते हैं और 75 का भी कर सकते हैं। और आपको इसमें भी दिक्कत हो रही है तो चलिए ये भी मैं दोनों फटाफट करके आपको दिखा देता हूँ। तीसरा वाला क्या है, 60 है ना, तो चलिए तीसरा वाला शुरू करते हैं। तो 60 इक्वल क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई 60, 2 से होगा ना, 2 मल्टीप्लाई 30, 3 से करेंगे ना तो 20 बार में आता है, 4 से करेंगे ना तो मुझे अच्छे से याद है कि 15 4 जा
60 होता है। 4 के बाद 5 से भी करेंगे ही, क्योंकि इसमें देखो 5 आ रहा है ना, मतलब ये नंबर 5 से भी कटेगा। तो 5 से काटेंगे ना तो 12 आएगा। ठीक है, उसके बाद 6 से तो हो ही जाएगा, क्यों नहीं होगा भाई। 6 10 जा 60 होता है ना। फिर 7 से नहीं आता है, 8 में भी नहीं आता है 60, 9 में भी नहीं आता है, 10 में आता है। लेकिन 10 हम देख रहे हैं, ये देखो 6 के बाद 10 यहीं पे आ गया है ना, तो यहीं से लौट जाएंगे ऊपर। ठीक है, तो इस मॉडल में ये ऐसे, इस मॉडल में हम पूरा यहाँ से करके ऐसे नीचे आते 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 पूरा ऊपर तक ले जाएंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप समझ जाइए। इस तरह से लिखिएगा, F36 की जगह पे क्या लिखेंगे, F60 इक्वल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, 60। आपका आंसर तैयार। ठीक है, इस तरह से चौथा वाला क्या हो जाएगा, चौथा वाले में 75 लिखा है, तो 75 इक्वल क्या होगा, 1 × 75। ठीक, उसके बाद 2 से कटता नहीं है, 3 से कटता है, तो क्या आता है 25। ठीक है, 4 में नहीं होगा, 5 में होगा, 5 में होगा तो 15 आता है। और उसके बाद 5 के बाद 6 से नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 नहीं होगा, 10 नहीं, 11, 12, 13, 14 नहीं हुआ, 15, 15 तो हम देख रहे हैं यहीं पे पड़ा हुआ है ना, तो इसीलिए हमारा F75 क्या हो गया, 1, 3, 5, 15, 25 और 75, इस तरह से, ये ऐसे। ठीक, तो ये आपका आ गया क्या, आंसर। तो अब आपको बताता हूँ तीसरा वाला। तीसरा वाला क्या है, राइट द फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ एच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अच्छा, मल्टीपल्स क्या होता है, मल्टीपल्स होता है पहाड़ा, यानी कि टेबल। तो 17 का टेबल 5 बार लिख देना, 5 तक लिख देना। ठीक है, मतलब ये हुआ, ये देखो तीसरे का पहला बता रहा हूँ, ध्यान से देखो, तीसरा का पहला वाला। तो इसमें आपको क्या करना है, M17 मतलब मल्टीपल्स ऑफ 17। ठीक है, तो या फिर स्टेटमेंट बना लेना कि फर्स्ट 5 मल्टीपल्स ऑफ 17 इक्वल 17 का पहाड़ा लिख दो, 17 के 17, 17 दूना 34, 17 51, 17 चौका 68, 17 पूरे 17 पचे 85। ठीक है, ये आपका हो गया आंसर। क्योंकि ना हम 5 तक ही लिखेंगे, क्योंकि वो 5 बोला था ना, फर्स्ट 5 मल्टीपल्स। तो इसी तरह 23 का भी पहाड़ा लिख देना, 23 1 जा, 23 2 जा, 23 3 जा, इस तरह से 5 जा तक लिखना है, इसका 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 सबका, आपका आंसर आ जाएगा ना। और पहाड़ा अगर टेबल नहीं आता है तो 65 1 जा तो 65 ही होगा, 65 2 जा क्या आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर लेना, 3 जा क्या आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करके देख लेना है, वो अपना आप लोग कर ही लेंगे, इतने तो समझदार होंगे आप लोग। चौथा कब बताता हूँ, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर इवन एंड विच आर ऑड। बहुत ही आसान है, आप देखकर ही इसका आंसर बता सकते हैं। इसमें क्या होता है, इवन क्या होता है और ऑड क्या होता है, वो पहले समझा देता हूँ। इवन वाले में क्या होता है ना, जिसमें लास्ट डिजिट कोई भी नंबर हो, चाहे जितना छोटा हो या बड़ा हो, लास्ट डिजिट अगर उसका 0, 2, 4, 6 और 8, लास्ट में अगर ये 5 में से कोई भी डिजिट है तो वो क्या हो गया, वो कहलाएगा इवन नंबर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसमें 2 है ना तो ये इवन है, इसमें 7 है तो ये ऑड है, इसमें 0 है तो इवन है, ये भी इवन है, ये ऑड है, इवन, ऑड, ऑड। ठीक, अब पांचवा वाला क्या है, व्हाट आर प्राइम नंबर्स, गिव 10 एग्जाम्पल्स। तो अरे यार, ये तो ना तुम आपके बुक में ही दिया हुआ है, प्राइम नंबर क्या होता है सब डेफिनेशन दे रखा है। और आपको मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इधर ये सब बना हुआ है किताब में। ये जो नंबर है ना, ये जो गोला गोला है,
2, 3, 5, 7 जिस पे गोला बना हुआ है यही सब प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो 1 से कटते हैं या खुद से कटते हैं और किसी के टेबल में वो कभी आते ही नहीं हैं। ठीक, अब आपको जल्दी से बताता हूँ छठवां वाला, राइट ऑल द प्राइम नंबर्स बिटवीन 10 एंड 40। तो इसमें आपको क्या करना है, 10 और 40 के बीच में यहाँ पे कौन कौन से ऐसे नंबर हैं जिस पर गोला बना हुआ है। तो देखो यार, 10 के बाद 11 पे बना है, 11, 13, 17, 19, ये 23, 29, 31 और 37। ठीक है, क्योंकि उसके बाद तो 40 तक ख़त्म है। और इसने ना सवाल में हमसे बोला भी था कि 10 से लेके 40 के बिटवीन यानी कि बीच में कौन कौन से नंबर हैं जो प्राइम है। तो मैंने आपको बता दिया जिस पर गोला बना हुआ है ना वो सब प्राइम नंबर है। तो 10 से 40 के बीच में खोज लो। उसी तरह से दूसरे वाले में 80 से 100 के बीच में जो भी गोला बना होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। और इसी जो टेबल बना हुआ है साइड में, ये इसी टेबल में से खोज खोज के गोला वाला जो भी रेंज दे रखा है, इसमें 40 से 80 है, इसमें 30 से 40 है, उसके बीच का खोज खोज के अपना आंसर फटाक से लिख सकते हैं। ठीक, अब आपको बताता हूँ सातवां वाला। सातवें में क्या है, सातवें में पहला है राइट द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो देखो यार, इसमें सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा है, सबसे छोटा यानी सबसे पहले गोला किस पे बना है, 2 पे बना है, तो 2 ही इसका आंसर है। ठीक है, अब दूसरा वाला क्या है, लिस्ट ऑल इवन प्राइम नंबर्स। तो ये मज़ेदार सवाल है। इसमें क्या हो कि इवन नंबर आपको बता ही दिया जिसके लास्ट में 0, 2, 4, 6 और 8 आता है। लेकिन प्राइम नंबर आप देखेंगे ना, मैं दिखाता हूँ आपको, देख लीजिए, अकेला ये 2 ऐसा है जो इवन है और उस पर गोला चढ़ा हुआ है। इसके अलावा आप किसी भी दूसरे गोला वाले यानी प्राइम नंबर को आप देख लीजिए, कोई भी आपको इवन नहीं मिलेगा, सब के सब ऑड नंबर मिलेंगे। ठीक है, तो इकलौता 2 ही ऐसा नंबर है यानी ये 2 जो कि प्राइम भी है और इवन नंबर भी है और सबसे पहला यानी कि सबसे छोटा प्राइम नंबर है ये। ठीक है, तो दूसरे वाले का क्या आंसर है, इवन प्राइम नंबर में आंसर आएगा आपका 2। ठीक, अब है राइट द स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो देखो यार, सबसे छोटा प्राइम नंबर तो 2 था जो कि इवन था, उसके बाद 3 आ गया, तो सबसे स्मॉलेस्ट में ऑड प्राइम नंबर कौन सा है, 3। तो इसका आंसर हो गया आपका क्या, 3। ठीक है, तो इस तरह से सातवां वाला जो है ख़त्म हो गया। और अब देखिए आठवां वाला, फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम्स। ठीक है, तो 87, 89, 63 और 91, तो इसमें से कौन सा नंबर है जो कि इस टेबल में जिस पे गोला बना हुआ है ना, तो 87 था ना पहले, तो 87 पे गोला नहीं बना है मतलब ये प्राइम नहीं है। और 89 इस पे गोला बना हुआ है मतलब कि ये प्राइम है। ठीक है, मतलब ये वाला इसका आंसर नहीं है और इसका आंसर यस में होगा। ठीक, और 63 तो हम लोग जानते ही हैं, ये 7 से भी कट जाता है, 9 से भी कट जाता है, तो ये प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर का क्या बोला था, प्राइम नंबर या तो 1 से कटता है या खुद से कटता है। ठीक है, तो 63 पे आप देखेंगे ना, यहाँ पे 63 पे, तो 63 पे आपको गोला नहीं मिलेगा, ये देखिए। और ठीक इसी तरह से ये जो 91 है ये भी 7 के टेबल में आता है और 13 के टेबल में भी आ जाता है ना, तो इसीलिए ये भी प्राइम नंबर नहीं है। ठीक, अब देखिए ध्यान से देखिए, 9वां वाला, मेक अ लिस्ट ऑफ 7 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स नन ऑफ विच इज प्राइम। कॉन्सिक्यूटिव का क्या मतलब है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब है लगातार। तो लगातार ऐसे 7 नंबर की सेटिंग बताइए, का पूरा एक सेट बताइए, लिस्ट बताइए जिसके बीच में कोई भी प्राइम नंबर न आता हो। इसके लिए आपको क्या करना होगा, ये जो लिस्ट है ना इसमें आप ऐसा खोजिए कि जहाँ पर लगातार
ये जो नंबर पे क्रॉस लगा हुआ है, लगातार ऐसे 7 नंबर मिले जिनके बीच में एक भी गोला वाला ना आए ना। तो हमें आप यहाँ कहीं भी देख लीजिए, ये गोला और ये गोला 73 और 79 के बीच में 1 2 3 4 5 ही है ना। और यहाँ पे 83 और 89 के बीच में 1 2 3 4 5 है। अच्छा, 89 के बाद क्या है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो आपका जो लिस्ट है जो मांगा गया है 9वां वाले सवाल में, तो वो यही है कि 7 ठो लगातार ऐसे नंबर हों जिसमें एक भी प्राइम नंबर ना हो, यानी कि गोला ना बना हो। तो आपकी लिस्ट क्या होगी? 90, 91, 92, 93, इस तरह से पूरा 96 तक, कुल 7 नंबर्स हो गए। ठीक है, तो आपका ये जो है 9वां वाला आंसर, 9th वाला आपका आंसर आ चुका है। अब आपको बताता हूँ 10वां वाला सवाल। 10वां वाला सवाल इनका सीधा सीधा क्वेश्चन है। सीधा क्वेश्चन क्या है कि इज देयर एनी काउंटिंग नंबर हैविंग नो फैक्टर एट ऑल? तो भैया ऐसा कोई भी नंबर नहीं है काउंटिंग नंबर, यानी कि 1 2 3 4 में से ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका कोई फैक्टर ही ना हो। क्योंकि सबसे छोटा नंबर जो 1 होता है, 1 का फैक्टर खुद 1 ही होता है। तो कम से कम होता तो है ना, एक फैक्टर तो है ना, वो खुद ही। तो इसलिए नो फैक्टर कहना गलत है, यानी इसका आंसर होगा नो, नॉट। ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक, दूसरा क्या है? फाइंड ऑल द नंबर्स हैविंग एग्जैक्टली 1 फैक्टर। तो देखो यार, ये मैं आपको थोड़ा प्रैक्टिकली दिखा भी देता हूँ। जैसे कि देखिए 10 का दूसरा वाला है ना, 10 का दूसरा है ना, हाँ ठीक। 1 के जो फैक्टर होता है, 1 में क्या होता है? फैक्टर केवल 1 ही होता है, क्योंकि 1 केवल 1 से ही कटता है। फैक्टर 2 के कौन कौन से हैं? 1 भी होगा और 2 भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से जैसे ही आप आगे बढ़ते जाएंगे, फैक्टर ऑफ 3 निकालेंगे तो 1, 3 आएगा। जब फैक्टर ऑफ 4 निकालेंगे तो उसमें 1, 2, 4 तीनों आएगा, क्योंकि 4 जो होता है ना वो 2 से भी कटता है। तो हमने क्या देखा कि केवल 1 ही ऐसा नंबर है जिसका इकलौता फैक्टर होता है, और वो भी होता है खुद 1। तो इसका आंसर क्या आएगा? 10 का दूसरा वाले का केवल 1। ठीक है, कुछ भी स्टेटमेंट आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, और इतना ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसका आप सीधा सीधा आंसर लिख भी सकते हैं। अब देखिए जो तीसरा वाला है, फाइंड नंबर्स बिटवीन 1 and 100 हैविंग एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ठीक, तो इसमें क्या होगा, क्या करना है आपको कि 1 से ले करके 100 के बीच में वो सभी नंबर की लिस्ट बनाइए जिसके केवल 3 फैक्टर होते हैं, यानी कि वो केवल 3 संख्याओं से डिविजिबल होता हो। तो देखो यार, पहली बात तो कोई भी संख्या 1 से और खुद से डिवाइड होती ही है, तो 2 संख्याएं तो फिक्स हो ही गई, एक हो गया 1 और एक नंबर वो खुद। अब ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें केवल एक एक्स्ट्रा फैक्टर होता है ना? तो इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि 10 का कौन सा है? तीसरा है ना। इसका इलाज ये है कि जो प्राइम नंबर्स होते हैं, कौन? 2। ये देखो, मैं एक फॉर्मेलिटी की तरह दिखा देता हूँ। प्राइम नंबर्स आर, मैं लिख दे रहा हूँ अपने हिसाब से, आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। 2, 3, 4 तो होता नहीं है, तो 5, 6 भी नहीं होता है, तो 7, और 7 के बाद कौन होता है? 8 भी नहीं, 9 भी नहीं, 10 भी नहीं, 11। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कितना आएगा? 4। ठीक है, तो आपको पता है फैक्टर ऑफ 4 जब आप निकालेंगे ना तो वो केवल 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और 4 से कटेगा। तो एग्जैक्टली कितने फैक्टर हुए? 1 2 3, यही इसमें बोला गया था ना कि एग्जैक्टली 3 फैक्टर्स। ठीक,
तो आप सुनिए, इसी तरह से इसका भी स्क्वायर कीजिए। ठीक है, यहाँ पे क्या करिए, 3 का स्क्वायर, तो आपका क्या आ जाएगा 9। और आप देखिएगा फैक्टर ऑफ 9 आप निकाल के देख सकते हैं, वो केवल 1 से कटता है, 3 से कटता है और 9 से कटता है। तो यहाँ भी 1 2 3 फैक्टर ही हैं बस। इसी तरह से आप यहाँ पे 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा, और F25 जब आप निकालेंगे तो उसमें क्या आ जाएगा 1, 5, 25। इसमें भी यानी 3 फैक्टर हैं। तो कुल मिला जुला के आपका आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ये 4, 9 आएगा, 25 आएगा। उसके बाद जब आप 6 का स्क्वायर करिएगा ना, 6 को क्यों करेंगे, 6 को नहीं करना है। क्यों? क्योंकि मैंने यहाँ पे जो नंबर आपको दिखाया है प्राइम नंबर, केवल इन्हीं लोग का स्क्वायर करना है। तो 7 का स्क्वायर करना है। ठीक है, तो 7 का स्क्वायर जब आप करेंगे तो 49 आएगा। ठीक, तो एक तो 49 भी आप चेक करिएगा ना, वो केवल 3 संख्याओं से कटता है, 1 से, 7 से और खुद 49 से। तो चौथा नंबर ये हो गया। अब पांचवा जो मेरा प्राइम नंबर है 11, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो 100 से ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 11 का जो स्क्वायर होता है 121 होता है, 121। और सवाल में आपके बोला था केवल 1 से 100 के बीच में ही बताइए। तो आपका 4 आंसर आएगा, 4, 9, 25 और ये 49, यही 4 आपका आंसर आएगा। ठीक है जी।